नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 कार्य जिससे कोई भी शक्ति एक्टिव हो जाए। शक्तियां एक्टिव होती हैं तभी आपको अनुभव आते हैं। आप लोग पूजा पाठ तो बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आपकी पूजा सही है तो आपको फल ज़रूर मिलता। पूजा में कुछ ऐसी गलतियां जब हम करते हैं और उनको बार बार दोहराते रहते हैं, और तभी जाकर हमें पूजा का फल नहीं मिलता। इसीलिए हमारी पूजा व्यर्थ चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शक्ति कोई भी हो, चाहे वह कोई दिव्य शक्ति हो, आप माँ काली की पूजा करते हो या माँ दुर्गा की करते हो या किसी अन्य शक्ति की कर रहे हो, अगर उस पूजा में आपको अनुभव आ रहे हैं तो आपकी पूजा सही है। अगर आपको पूजा के दौरान कोई भी अनुभव नहीं आता, आप कोई साधना कर रहे हैं तब आपको कोई अनुभव नहीं आया, तो आपकी पूजा में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसीलिए आपको पूजा के अनुभव नहीं आ रहे हैं। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, आपके शरीर पर उन शक्तियों के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो शक्ति आपको महसूस होती है, तो सूक्ष्म रूप से भी आपको अनुभव हो रहे हैं, तब भी आप मान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल है। लेकिन अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक ही स्टेप पर अटके हुए हैं, यानी कुछ अनुभव आपको शुरुआत में होते हैं और अभी भी वही हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आज मैं आपको 3 काम ऐसे बताऊंगा जिनको करने के बाद शक्तियां जागृत हो जाएंगी, आपका साथ देने लगेंगी, आपको महसूस होने लगेगी। आप लोग हर शक्ति से अपनी बात बोल सकते हो और शक्तियों की संकेतों को समझ भी सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग पूजा करते समय विचारों को रोकें। आप पूजा करते हैं लेकिन विचारों में खोए रहते हैं, आपके मन में विचार चलते रहते हैं। आपका विश्वास ही उस पूजा में जब तक नहीं होगा तब तक आपको पूजा में कोई अनुभव नहीं होगा। अगर अनुभव नहीं होगा तो कोई शक्ति एक्टिव नहीं होगी, वो जागृत नहीं होगी। तो इसलिए जब भी पूजा पाठ करते हैं, कभी अपने व्यापार के बारे में मत सोचें। इस तरह से अपने घर की समस्याओं को उन शक्तियों को बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो शक्तियां जानती हैं, आपको क्या फल देना है वो समय अनुसार आपको मिल जाता है। इसीलिए बार बार आप लोग पूजा के समय पर अपनी समस्याओं को मत बोला करें। दूसरी बात, आप लोग पूजा के समय अगर क्रोध करते हो तब आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। पूजा के समय पर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, उन विचारों को मत लेकर आया करो। या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हो और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तब आपकी पूजा असफल ही मानी जाती है। अगर आपको किसी बात का क्रोध है और क्रोध करते हुए पूजा करते हो तब भी आपको दंड मिलता है, आपको कोई पूजा का फल नहीं मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पूजा का फल अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये 3 काम करने शुरू कर दीजिए। सबसे पहला, पूजा के जो अनुभव आपको होते हैं उन अनुभवों को किसी के साथ भी शेयर मत किया करें। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की रहती है कि आपको जो भी अनुभव होता है आप किसी न किसी के वो उनकी चर्चा करते रहते हो, उन अनुभवों को बताते रहते हो, जिसकी वजह से वो अनुभव आपको होना ही बंद हो जाते हैं। अगर आपको पूजा में कोई अनुभव हो रहा है तो या तो आप अपने गुरु से चर्चा करें या फिर उस बात को अपने मन में ही दबा कर रखें। ऐसा मत करें कि आप अपने परिवार में उन अनुभवों को शेयर कर रहे हैं या फिर अपने मित्र मंडली में उन अनुभवों को बता रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूजा में कोई अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही सपने, आपको जो सपने आते हैं, देवी देवता आपको सूक्ष्म रूप से कोई सपने में संकेत देकर जाते हैं। उन सपनों को अगर आप किसी दूसरे के साथ साझा करते हो, उन सपनों को किसी दूसरे को बताते हो, तो दोबारा वो सपने आना ही आपको बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की रहती है। आप लोग जगह जगह उन शक्तियों के अनुभव बताते फिरते हो। मैं कमेंट्स में भी बहुत देखता हूँ कि आप लोग अपने अनुभवों को जब कमेंट में ही बता रहे हो तो पता नहीं किस किस व्यक्ति को आप अपने अनुभव शेयर करते होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि अपने पूजा में हुए अनुभव या फिर पूजा के दौरान आए हुए सपने किसी को भी मत बताओ।
अगर ऐसा करोगे तो ये अनुभव बंद हो जाएंगे, शक्तियाँ आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं और आपको दोबारा वो अनुभव नहीं कराएंगी, कोई संकेत देगी ही नहीं। अब दूसरा है कि शक्तियों को भोग दिया करें। आप अपने मन अनुसार उन शक्तियों को भोग जरूर दें। जिस भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं उस शक्ति का समय समय पर भोग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं उनका कोई समय निकाल कर उनके नाम से भोग दीजिए। जब आप शक्तियों को भोग देते हैं तो कोई भी शक्ति हो वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने घर में उन शक्तियों के नाम से भोग निकालते रहेंगे तो उन शक्तियों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप उन्हें भोग देना चाहते हैं और इस दिन आपके घर में उन शक्तियों के नाम से भोग दिया जाता है। तो किसी विशेष दिन अनुसार उन शक्तियों को भोग देना आज से ही चालू कर दीजिए। आप महीने में भोग दे सकते हैं, आप हफ्ते में भोग दे सकते हैं, आप हर रोज भोग दे सकते हैं। वो आपकी क्षमता अनुसार आपने ऊपर निर्धारित होता है वो कि आप शक्तियों को कब भोग देंगे, क्या भोग देंगे, कैसे देंगे। एक बात और, अगर आप सात्विक भोग शक्तियों को देते हैं तो सात्विक भोग ही दें। आप तामसिक भोग देने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आप तामसिक भोग नहीं देना चाहते हैं, आप सात्विक ही देते हैं तो आप सात्विक दें। अगर आप तामसिक देते हैं तो तामसिक दें। जो भी भोग आपके घर से उस शक्ति का पहले से ही चला हुआ है वह भोग देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आपको पूजा का पूर्ण फल मिल पाता है। आप दूध से बने पकवान उन शक्तियों को दे सकते हैं। आप घर में ही कुछ बनाकर उन शक्तियों को भोग दे सकते हैं। आप मिठाई का भोग भी दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो भोग आप देना चाहते हैं वह भोग आप अग्नि पर दें, क्योंकि जब आप अग्नि पर भोग किसी शक्ति के नाम से देते हैं तो वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। अब काफ़ी व्यक्ति कहेंगे कि हम मंदिर में भोग देते हैं। मंदिर में बेशक आप भोग देते हो, लेकिन घर में, पूजा घर में भोग देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जहाँ जिस भी स्थान पर आप उस शक्ति का आवाहन करते हैं, उसे बुलाने का प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ उस शक्ति के नाम से भोग ज़रूर दें, तभी जाकर आपको पूजा का फल मिलेगा, तभी जाकर शक्तियों के अनुभव आपको आएंगे। और जो ये तीसरे वाला है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नाम जप आपको करना है। जिस भी शक्ति की आप पूजा पाठ करते हैं उस शक्ति का नाम जप ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास कोई मंत्र है तो उस शक्ति का कोई मंत्र जप करें। जितना ज़्यादा आप नाम जप या मंत्र जप करते हैं यह शक्तियाँ उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं। आप अपने पूजा घर में जितना ज़्यादा हो सके, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा जप कीजिए। जैसे जैसे मंत्र जप की या फिर नाम जप की संख्या बढ़ती है तो शक्तियों के अनुभव आपको तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर का ऑरा जब मजबूत होता है तो वह इसी मंत्र जप शक्ति से होता है। पहले आपको सूक्ष्म अनुभव आते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका ऑरा मजबूत होता चला जाएगा वैसे वैसे ही शक्तियों के अनुभव आपको आने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं, जितना ज़्यादा मंत्र जप की संख्या को बढ़ाते हैं उतने ही अनुभव आपको पूजा में आते हैं। जो व्यक्ति यह बात बोलते हैं कि शक्तियाँ एक्टिव तो हैं लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं आ रही हैं, वह पूर्ण रूप से खुल के आपसे बात नहीं हो रही है या फिर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, आपका पूजा से मन बार बार टूट रहा है, तो आप लोगों को मंत्र जप की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अगर आप पहले आधा घंटा जप करते थे तो अब 1 घंटा कीजिए। जैसे जैसे मंत्र जप की संख्या बढ़ती है अनुभव और शक्तियाँ अपने आप ही जागृत होती चली जाएंगी। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप कोई वैदिक मंत्र करो या बीज मंत्र करो या कोई शाबर मंत्र करो, अगर आपके पास कोई भी मंत्र नहीं है तो आप केवल उस शक्ति का नाम जप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको शक्तियों के अनुभव आएंगे या फिर नाम जप की संख्या बढ़ेगी, मंत्र जप की संख्या बढ़ेगी, वह शक्तियाँ आपको अपने आप ही सब कुछ देती चली जाएंगी। सब कुछ आपको सपनों के माध्यम से भी दिखाई देगा। आपको कुछ ऐसी व्यक्तियों के संपर्क में आप आना शुरू हो जाओगे जो उन शक्तियों की जानकारी रखते हैं, तभी आप लोगों के जो रास्ते हैं वो अपने आप ही खोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या आपको किसी देवी देवताओं का दोष है, कोई शक्ति खुल के नहीं आ रही है, तो
यह सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। शायद आप पूजा काफ़ी समय से कर रहे हो, आप पूजा भी पूर्ण रूप से करते हैं, सही करते हैं, लेकिन अगर तब भी फल नहीं मिल रहा और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पूजा के समय पर अनुभव आ रहे हैं, लेकिन उन अनुभवों से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी जो काम है वो रुकते हुए जा रहे हैं, आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वह भी कम होता आ रहा है, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आपके घर में हो सकती है। अगर आपके साथ कोई भी समस्या है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने घर की समस्या को जानना चाहते हैं, तो आप अपनी चेकिंग ज़रूर कराइए। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, ये स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाया गया है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं, आपकी समस्या का जो समाधान है वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और अगर आप साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं, तो इस चैनल की कम्युनिटी जाकर चेक कीजिए, साधकों के अनुभव आपके सामने आ जाएंगे ही कैसे। पहले शक्तियाँ कोई भी अनुभव नहीं कराती थी, लेकिन जब हमसे बात हुई, समाधान बताए गए, तो अब शक्तियों के अनुभव भी आ रहे हैं, वह शक्तियाँ पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुकी हैं।